So today we have Varnit Sharma who scored 99.98 percentile in CAT 2022. So आज हम लोग पूरा जानेंगे वर्णित की क्या प्रिपरेशन जर्नी थी, कैसे कौन कौन से सेक्शंस को परेशान करते थे, क्या इसका मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे इसने सिलेबस कवर किया, पूरा प्रिपरेशन जर्नी जानेंगे वर्णित के साथ। हाय, आई एम वर्णित। आई एम 2021 पास आउट। मैंने 2021 में अपनी बीटेक करी थी फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन इंजीनियरिंग फिजिक्स। पोस्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंसल्टिंग फर्म। मैं उसके बाद से कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहा हूँ। जस्ट मतलब पास आउट होने के तुरंत बाद? हाँ मैंने पास आउट होते ही ज्वाइन कर लिया था एंड उसके बाद सिंस द पास्ट 2 years आई बीन वर्किंग देयर। मैं कैट 2020 लिखा था, फिर 2021 लिखा था और फिर अभी 2022 भी लिखा। कैट 2022 मेरा एक हाफ बेक्ड अटेम्प्ट था। मैंने उसके लिए इतना एफर्ट नहीं डाला था, ऑल्सो बिकॉज मेरी प्लेसमेंट लग गई थी तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था। मुझे इतना पता भी नहीं था कि क्या कैसे प्रिपरेशन करनी रहती है, कितने मार्क्स लाने होते हैं, क्या सेक्शनल ब्रेकडाउन होना चाहिए टू गेट अ कॉल फ्रॉम टॉप IIMs। और उस साल पहली बार 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में भी हुआ था। उस साल मेजर चेंजेस आए थे ड्यू टू कोविड एंड तुम्हें मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो तुम्हें ये नहीं पता था कि क्या होता है, पूरा कितना लाना होता है, ये कुछ नहीं पता था तुम्हें। राइट, उस पॉइंट पे मुझे इतनी विजिबिलिटी नहीं थी तो इतना ज़्यादा मेरे को क्लैरिटी नहीं था। 2021 एंड 2022 के लिए आई प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। मैंने काफ़ी सारे मॉक्स लिखे। अगर आप इन 2 साल को कंबाइन करें तो मैंने कुछ 150-160 मॉक्स लिखे हैं फुल लेंथ एंड सेक्शनल्स को तो मैं इसमें काउंट भी नहीं कर रहा। सबसे पहले ना मुझे कैट 2022 का जो आपने अभी एग्जाम दिया है, ठीक है, 27 नवंबर को था हमारा एग्जाम, तो मुझे इसमें आप अपना सेक्शनल परसेंटाइल बताओगे। आपका VRC में कितना परसेंटाइल आया है? मेरा तीनों सेक्शन में काफ़ी बैलेंस था। ओके, आई हैड अ 99.73 इन VRC। 99.73। यस। एंड इन DLR 99.79। 79। ओके, एंड क्वांट 99.83। 83। तो एक चीज जो यहाँ पर वर्णित के साथ है, इसके तीनों सेक्शन में 99 से ज्यादा हैं, इवन 99.5 से भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही मतलब एक होता है ना, इसने तीनों चीजों को, तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस रखा है, ठीक है। एंड एक बार हम पीछे जाएंगे कैट 2021 के स्कोर कार्ड पे। आपको याद है वो स्कोर कार्ड? यस, आई रिमेंबर दैट। ओवरऑल कितना था? आई हैड अ 99.48। लास्ट टाइम 99.48 इन कैट 2021। यस। सेक्शनल याद है? यस, मेरे को VRC? आई हैड अ 96 परसेंटाइल इन VRC, 96 in VRC, 99.5 in DLR। ओके। एंड क्वांट्स व्हिच यूज्ड टू बी माय स्ट्रांग सेक्शन, उसमें मेरे को 98.8 के आसपास ही रह गया था क्योंकि वो मेरा पेपर काफ़ी ख़राब हो गया था। आई पैनिक्ड अ लॉट इन दैट पेपर। और कैट 2021 में मतलब तुम्हारा सिर्फ एक ही सेक्शन में DLR में 99 क्रॉस हुआ था, क्वांट में आपका 98 पॉइंट समथिंग था एंड इन VRC 96 पॉइंट समथिंग। यस। ओके, और ओवरऑल 99.48 था। एंड इस बार इसका ओवरऑल 99.98 है। लास्ट ईयर भी हमारे पास यही था, मतलब 66 क्वेश्चंस थे कैट 2021 में, और कैट 2022 में भी 66 क्वेश्चंस थे। मैं ना थोड़ा बच्चों को ये बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यार ये जो 99.48 और 99.98 का जो गैप है, स्कोर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो 99.48 पे आपका स्कोर कितना था? लास्ट ईयर मेरा स्केल्ड स्कोर 99.48 पे 106 के आसपास था। ओके। बट और इस साल मेरा स्केल्ड स्कोर है 124.33 के आसपास। बट देखा जाए तो दिस ईयर द पेपर वॉज कंपेरेटिवली मोर डिफिकल्ट। लास्ट ईयर पेपर थोड़ा मैनेजेबल था, इस साल का पेपर काफ़ी मुश्किल था। तो उसमें अ स्कोर ऑफ 124 वुड बी इक्विवेलेंट टू अ स्कोर ऑफ 135, 135 के स्कोर के आसपास जो मेरा इस साल का स्कोर है। अगर आप उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो वहाँ पे स्टैंड करेगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे कि पूरे सेक्शन वाइज में जानना चाहूंगा कि यार अगर कोई बच्चा भी कैट को टारगेट कर रहा है तो उसको सेक्शन वाइज उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम एक परफेक्ट एग्जांपल हो बताने के लिए कि यार VRC में आप लोग इस तरह से कवर करोगे, क्योंकि 96 तुम्हारा कैट 21 में था और 99। तो कोई वीकेस्ट सेक्शन था क्या, मतलब तीनों में जिससे डर लगता हो कि यार ये तो बहुत ही डाइसी वाला है, कितना भी कर लो कुछ समझ ही नहीं आ रहा? ऐसा कुछ मेरे लिए तीनों सेक्शन में से कोई ऐसा नहीं था, बट द प्रॉब्लम वॉज कि तीनों में मेरी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं था। तो जब बिगड़ना होता था तो तीनों में से कुछ भी बिगड़ जाता था, और कुछ होता था तो तीनों में से कुछ भी अच्छा हो जाता था। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि कैट 2020 जब मैंने लिखा था तो उसमें मेरे को VRC में 87 परसेंटाइल था, DLR में 89 था। उस साल मुझे क्वांट में 99.83 था। 99.83 था इन कैट 20 एंड वो इसलिए था क्योंकि आई पैनिक्ड अ लॉट। मेरे शुरू के 2 सेक्शन में मैंने बहुत पैनिक कर दिया था, तो इसलिए मुझे था। तो एक्चुअली मेरी जो VRC की जर्नी है या फिर DLR की जर्नी है, दैट इज फ्रॉम 85 परसेंटाइल टू से 99.7 प्लस परसेंटाइल। तो उसमें देयर वर क्वाइट अ फ्यू लर्निंग्स जो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इफ़ आई हैव टू स्टार्ट विद VRC तो आई विल से कि जब मैंने पहली बार VRC अटेम्प्ट किया था तो माई स्ट्रैटेजी वॉज टू अटेम्प्ट लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस दैट आर देयर, 24 क्वेश्चंस दैट आर देयर, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट ओनली 16 to 17 क्वेश्चंस। 16 से 17 सवाल मैं VRC में अटेम्प्ट करता था और मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं एक अच्छी एक्यूरेसी ले आऊँ।
तो बहुत रेयर केसेस में मेरा दिन अच्छा जाता था और मेरे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो पाते थे। एंड अगर मैं कुछ अच्छा हिट करता भी था तो दैट यूज्ड टू बी 96 to 97 परसेंटाइल। इन कैट 22 आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। मैंने टारगेट किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। अगर मैं किन्हीं 2 क्वेश्चन में स्टक होता था तो आई यूज्ड टू टेक अ कॉल। मैं कोई ना कोई कॉल लेके एक ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाता था। तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसे ही मेरे 21 22 टच होने चालू हुए तो मेरे को स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा और मेरे को दिखा कि जो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत होते हैं वो मैं कम अटेम्प्ट करूं या ज़्यादा अटेम्प्ट करूं, मोस्टली वही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होते हैं। मेरे स्कोर में आई गॉट अ बूस्ट ऑफ 10 to 15 मार्क्स। सो दैट इज़ वन थिंग विच हैपेंड विद मी इन VRC। और मुझे लगता है दैट अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन इंप्रूव योर चांसेस। अगर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आपको पता है कि व्हाट कैन बी द ट्रैप्स जो आपका क्वेश्चन सेटर सेट करेगा, अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन हेल्प्स, क्योंकि आपको पता होता है आपका जो इंट्यूशन वाला आंसर होता है वो आपका इंट्यूशन इंप्रूव हो जाता है ओवर टाइम। तो अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने उसमें करी थी, लोग कहते हैं कि बहुत सारा पढ़ा करो, बिकॉज अगर आप पढ़ते हो तो आपका क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। मैं बचपन से एक बहुत एविड रीडर नहीं था, ठीक है, तो मेरे को टॉपिक्स के बारे में नॉलेज भी बहुत लिमिटेड थी। और लोग कहते थे जब कैट के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि आप इन जनरल पढ़ो, ये दिमाग में मत रखो कि मेरे को कैट के लिए पढ़ना है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एविड रीडर हूँ नहीं, मेरे को पढ़ने में मज़ा आता नहीं है। और अगर आप कह दोगे कि कैट के लिए नहीं पढ़ना तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं यूट्यूब पे जाता था, आई यूज्ड टू सर्च रैंडम टॉपिक्स जिनके ऊपर कैट के आरसी आ सकते हैं। वो सोशियोलॉजी पे आ सकता है, वो साइकोलॉजी पे आ सकता है। तो मैं इनके क्रैश कोर्स पूरे कर लिया करता था, ताकि अगर कैट में मेरे को उससे रिलेटेड आरसी दिखता है तो मुझे पता होगा कि ऑथर किस डायरेक्शन में बात करने वाला है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई डिड। और उससे मुझे है ना बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मोस्टली जब मैं आरसीज पढ़ता था इवन मॉक्स के, तो मुझे पता होता था कि डिस्कशन इस डायरेक्शन में जाने वाला है, या तो उसने इसको सपोर्ट करा होगा या अपोज करा होगा, या इसी के बारे में उसने अपना कुछ ओपिनियन दिया होगा या फैक्ट स्टेट करे होंगे। सो मतलब मेरा एक पॉइंट ये है, जब मैं VRC का बच्चों से डिस्कस कर रहा होता हूँ यार तुम्हारा VRC सेक्शन में कितना स्कोर आया, तो कहते हैं सर देयर आर 2 RCs जो बिल्कुल समझ में नहीं आए, सब ऊपर से चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग कैट को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हमें पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से ऑथर्स के मतलब क्या सेंस हो सकती है, कौन कौन से टॉपिक से वो आरसी दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वो लिख लें हम सारी जगह, ठीक है। देयर आर 7 to 8 टॉपिक्स जो ओवरऑल होंगे सारे के सारे, ठीक है, और उन पर हम लोग रिसर्च कर लें पहले, ठीक है, कि यार ये टॉपिक्स हैं, उनका हम यूट्यूब से कवर कर लें, उनका जो भी थ्योरी वाला पार्ट है। जरूरी नहीं है कि हम आरसी की फॉर्म में पढ़ें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, ठीक है। राइट। तो VRC के लिए वर्णित ने ये काम किया था, ठीक है। वर्णित मतलब एक जो कॉमन चीजें होती हैं वो भी मैं पूछना चाहूंगा VRC में कि डेली रीड करना है, तो क्या आपने ऐसे किया था? मैं रीड नहीं करता था, मैं सेक्शनल बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेता था। तो 40 मिनट्स वो थोड़ा आपको गाइडेड मिल जाते कि आपने दिया। और मेरे लिए जो सेक्शनल्स और मॉक्स थे दे वर लाइक अ गेम। मेरे को मज़ा आता था कि मैं उनको दे रहा हूँ और उसमें मेरी रैंक आ रही है। और फिर मैं मेरा स्टडी ग्रुप था, तो फिर हम सारे दोस्त एक काम करेंगे कि रात को एक बार वीडियो कॉल पे आ गए और टाइम पास में बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस वाले इंस्टीट्यूट का ये वाला सेक्शनल अटेम्प्ट करते हैं और फिर आपस में कंपेयर करते हैं किसके कितने आते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत करता था, मेरे को इसमें मज़ा भी आता था और प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा था। मेरे को रीड करने में इतना नहीं रहता था, न्यूज़पेपर या फिर बुक्स। मैंने बुक्स रीड करी हैं ज़बरदस्ती, जैसे दवाई लेनी होती है वैसे मैंने बुक्स रीड करी थी, बट वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया मेरे लिए। नॉवेल्स वगैरह रीड करी थी आपने? मैं नॉवेल्स रीड करता था। तो जैसा सेइंग जाता है कि आपको नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए बिकॉज उससे आपका रियल नॉलेज बढ़ता है, मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी वो। मेरे से मतलब मेरे को इतना मज़ा नहीं आता था। आई हैव रेड अ फ्यू, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, बट मेरे को इतना मज़ा नहीं आता था। तो मेरे को लगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आई स्टॉप डूइंग दैट। एक बच्चा ऐसा है जिसको VRC से बहुत डर लगता है, ठीक है, मतलब उसने अपनी कभी लाइफ में इतना रीडिंग नहीं किया है, ठीक है, एंड नाउ मतलब उसने टारगेट बनाया कि मेरे को कैट देना है, उसके पास पूरा 1 साल का टाइम है, ठीक है। तो उसको क्या सजेशन देना चाहोगे तुम कि यार तुझे बेसिकली ये काम तो करना ही है? क्योंकि सेक्शनल की जब बात होती है, क्योंकि आपने बोला कि आप सेक्शनल देते थे, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ सेक्शनल देने के लिए पहले थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा सीधा सेक्शनल पे जाएगा तो हो सकता है वो थोड़ा गेम ज़्यादा बिगड़ना जाए, ठीक है। तो सेक्शनल पे जाने से पहले, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि जैसे हमारे मैच पहले होता है कि वो तो मतलब वो होता है कि यार पहले तुम गए किसी भी दूसरी कंट्री में खेलने, तो पहले एक ऐसे फ्रेंडली मैच होता है, तो उसको वो शुरू के 1-2 महीने या शुरू के 40-50 डेज में क्या VRC को टारगेट करना चाहिए कि यार ये चीज़ें कर लो, फिर सेक्शनल हम लगाएंगे या अल्टरनेट डे पे सेक्शनल लगाएंगे, वहाँ पे अपने स्कोर को जज करेंगे। तो मतलब वो मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, जब मैंने अपनी तैयारी चालू करी थी, तो मैंने जो किया था, मैंने एक फ्री मॉक अवेलेबल था कहीं ऑनलाइन फुल लेंथ वाला, ओके, वो उठा के दे दिया।
और मैंने कहा कि आई विल नॉट जज माई सेल्फ कि इसमें मेरा क्या स्कोर आता है इसके बेसिस पे, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं। उस पॉइंट पे मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने सवाल किस सेक्शन में आते हैं, कितने मार्क्स में क्या परसेंटाइल आती है, क्या कुछ। मैंने फ्री माइंड से उसको अटेम्प्ट किया ये देखने के लिए कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मैं कौन से सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो मैंने जब वो दिया तो मुझे पता चल गया था दैट ओके मेरा ये सेक्शन ठीक है एंड इसमें मेरे को वीकनेस है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन, आगे का जो भी रोड मैप बनाया वो पूरा मैंने उसी के हिसाब से बनाया। और अगर किसी को सेक्शनल देने चालू करने हैं तो उस पर मेरा ये ओपिनियन होगा कि आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि कितने सवाल आते हैं, मतलब कितने सवाल आते हैं और कितने मार्क्स पे आप कितना स्कोर कर लेते हो, अगर आपको मेरा वाला स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना तो। क्योंकि उससे क्या होता है जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो अगर मान लीजिए कोई बोर्ड का बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, उसको तो आदत है 95% मार्क्स देखने की, 90% मार्क्स देखने की, वेयर कैट इज अ पेपर जिसमें आपको 50% मार्क्स में 99 परसेंटाइल आराम से। तो आपको दिमाग में वो क्लैरिटी होना चाहिए कि यार मुझे सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, सारे करता हूँ तो सारे सही करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा 22 क्वेश्चन हैं, 24 क्वेश्चन है, 40 मिनट्स है, तो मेरे पास करीबन 1.5-1.6 मिनट्स पर क्वेश्चन बैठता है। तो इतने टाइम के बाद मुझे उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के आप अपनी वीआरसी की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप पेपर देते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी गलतियाँ किस नेचर की हैं, क्या टाइप की गलतियाँ होती हैं। तो ओवर टाइम यू कैन वर्क ऑन दोज एंड वो धीरे धीरे आपका फिर वैसे इंप्रूव होता रहेगा।